आज का हमारा टॉपिक है एडमिशन ऑफ पार्टनर अगेन। और एडमिशन ऑफ पार्टनर में रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट्स में इफेक्ट्स कैसे देते हैं ये बच्चों को पता नहीं होता है। एक्चुअली रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स और लायबिलिटी का जो रिवैल्यूएशन होता है उसकी इफेक्ट्स देने होते हैं। शॉर्टकट कैसे हम समझेंगे इसे, ये हमारा अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये हमारा डेबिट साइड है और ये हमारा क्रेडिट साइड है। अगर हमारा एसेट इंक्रीज होता है और एसेट डिक्रीज होता है, याद रखो बच्चों, यहां दो चीजें मैंने बताई, एसेट डिक्रीज हो रहा है और एसेट इंक्रीज हो रहा है। एसेट इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड में मेंशन होगा, एसेट डिक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट साइड में। साइमल्टेनियसली इसका उल्टा कर दो, सिंपल लॉजिक है कि अगर हमारा लायबिलिटी बढ़ रहा है तो वो डेबिट होगा, या लायबिलिटी हमारा कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा। मींस एसेट्स और लायबिलिटी का जो रिवैल्यूएशन होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर होने दो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होने दो, डेथ ऑफ पार्टनर होने दो, यही ट्रिक आपको फॉलो करनी है। एसेट अगर कम हो रहा है या एसेट अगर बढ़ रहा है, दोनों चीजें देखो, एसेट बढ़ रहा है तो क्रेडिट, कम हो रहा है तो डेबिट। इसका उल्टा कर दो, लायबिलिटी कम हो रहा है तो क्रेडिट और ये हो रहा है तो डेबिट। इट मींस दैट एसेट बढ़ रहा है तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है और एसेट कम हो रहा है तो लॉस हो रहा है। सेम यहां पर है, लायबिलिटी कम हो रहा है तो भी प्रॉफिट हो रहा है एंड लायबिलिटी बढ़ रहा है तो हमारा लॉस हो रहा है। तो इस इजी ट्रिक्स को मैनेज करके आप लोग आराम से रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हो। एडमिशन होने दो, रिटायरमेंट होने दो या डेथ ऑफ पार्टनर होने दो। थैंक यू सो मच।